हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए बाबू 0 से 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये बिल्कुल मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि पहले इस सारणी को हम लोग कैसे कंप्लीट करें बाबू। ठीक है ना, किसका कितना मान होता है। तो सबसे पहले क्या करना है ना आपको, देखिए बाबू, सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0 से लेकर 4 तक संख्याएं ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसमें 4 से भाग करना है। 4 पे खत्म हुआ तो सब में आप 4 से भाग कर दीजिए। यानी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बाबू बताइए। सबसे पहला काम हमारा 0 से लेकर 4 तक संख्या लेना है और 4 पे खत्म हो रहा है तो सब में 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 0/4 हमारा 0 होता है। 1/4 1/4 ये हमारा कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा 3/4 हो जाएगा। और ये 4 4 कट गया बाबू, क्या बचा 1। यानी इसको हल करने के बाद जो हमारा आएगा ना, सबका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो अगर सबका वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। क्या होता है जी, अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिए 0 का वर्गमूल तो 0 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2। क्लियर, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हो जाएगा √3, 4 का हो जाएगा 2, 1 का वर्गमूल 1। तो ये जो मान आपका आया है ना विद्यार्थी, ये सारा का सारा मान है साइन का। यानी देखिए पहला मान हमारा 0 आ गया तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है बाबू। क्या होता है, 0 होता है। चलिए हम लोग कुछ नया कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस को करने के बाद हमारा पहला मान आया है 0, तो साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा बाबू 0। ठीक है, दूसरा मान 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर उसके बाद क्या माना है 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्लियर है, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा बाबू √3/2 और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। क्या होगा, 1। तो ये मान आपको याद कर लेना है बाबू कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब क्या करना है ना, कॉस का मान लिखने के लिए आपको इसको पलट देना है बाबू। पलटने का मतलब ये हुआ ना कि 1 को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद √3/2 है तो √3/2। उसके बाद बोलिए क्या है बाबू, 1/√2। उसके बाद बोलिए 1/2 है तो 1/2। उसके बाद क्या है 0। यानी हमें साइन का मान पूरा पूरा विद्यार्थी लिख देना है, उसी के मान को पलट देना है किसमें, कॉस वाले में। क्लियर, आगे आप लोग को फॉर्मूला मिलने वाला है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टैन थीटा। तो अगर दोनों को अगर बटा करेंगे ना तो टैन थीटा का मान मिल जाएगा बाबू। तो 0/1 बताइए क्या हो जाएगा, 0। इसको अगर हम बटा करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/√3। 1/√3। इन दोनों को अगर बटा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1, दोनों कट जाएगा। इसको अगर बटा करेंगे तो बाबू मिलेगा √3, ये 2 2 कट गया, √3/1 तो केवल √3। अब देखिए 1/0 हमारा क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमने लिख लिया बाबू। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो tan का मान आया है ना, tan के मान को अगर हम पलट देंगे बाबू तो क्या मिलेगा हमें, cot का मान मिल जाएगा। तो देखिए उस साइड क्या है जी, आपका अपरिभाषित है। क्या है बाबू, अपरिभाषित। ठीक है, देखिए ये हमारा बाबू क्या हो जाएगा, अगर हम tan के मान को पलट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3 और cot 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक है, और cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3।
ठीक है, 1/√3 और 0 यहाँ पे है तो cot 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। क्लियर, यानी पहले हमने साइन का मान लिखा उसको पलट दिया तो हमें मिल गया कॉस का मान। ठीक है, फिर हमने साइन और कॉस को बटा में कर दिया तो tan का मान मिल गया। क्या मिल गया? tan का मान। अब हमने क्या किया है ना कि tan के मान को पलट दिया है बाबू, तो क्या मिल गया है? cot का मान मिल गया है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि cos का उल्टा होता है sec, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है बाबू, उसी तरह 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2 और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। ठीक है, और 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। क्लियर, ऐसे आप इसको सारणी को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए साइन का उल्टा बताइए क्या होता है? cosec थीटा, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। क्या होगा बाबू? 2। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। क्लियर, और ये हमारा हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 होता है। क्लियर है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारणी समझ में आया होगा बाबू। ठीक है ना, ये बस केवल करने के लिए है, लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा बाबू। ठीक है ना, यानी आपको एक एक मान इसका याद होना चाहिए कि आखिर ये tan 45 डिग्री का मान क्या है। ठीक है, sec 30 डिग्री का मान क्या है बाबू, और ये प्रैक्टिस से ही संभव है। इस पर ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको मान ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको क्या करिए, चार्ट पेपर पे बनाकर जहां आप स्टडी करते हैं वहां चिपका दीजिए। अगर रोज सुबह शाम इसको देखिएगा तो मे भी आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को लिया है बाबू, और बारी बारी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन को लिखना है और सॉल्व भी करना है बाबू। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान बताएं। ठीक है ना बाबू, देखिए जो मैंने आपको सारणी बताया है ना, उस सारणी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो मैंने तरीका बता दिया सारणी कैसे पूरा किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो आपका काम में नहीं आएगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, आप सारणी में देख लीजिएगा, गुने कॉस 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है जी? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है बाबू 1/2 गुने कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? √3 में √3 से गुना होगा 3 और 2 दूनी क्या हो गया बाबू? 4 हो गया, 2 दूनी हमारा 4 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर ये आपका हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। क्लियर, बटा का जोड़ तो आपको आता ही होगा, ये 3 + 1 हो जाएगा 3 और 1 4/4 कट गया, तो हमारा हो गया फाइनली आंसर 1। क्या हो गया जी? 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 2 tan² 45 डिग्री। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मान का याद होना अति आवश्यक है। अगर आपको मान सारणी नहीं याद है तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है बाबू। देखो क्वेश्चन हमारा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, तो जिसका जो मान है आप मान पुट करिए। ठीक है ना, और उस मान के ऊपर स्क्वायर कर देना है। क्यों? क्योंकि इस पर भी क्या है? स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2 गुने tan 45 का मान होता है 1। सारणी आप लोग देख लीजिएगा, tan 45 का मान 1 होता है, मुझे याद है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप सारणी देख लेना, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है बाबू? तो cos 30 का मान होता है √3/2 द होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का द होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको एक बात पता होगा कि जब भी अगर सेम एक प्लस में एक माइनस हो, दोनों क्या होता है? कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है। ये 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 आंसर।
क्लियर। बहुत सारे बच्चे जो होंगे इसको सॉल्व करेंगे, बटा का जोड़ जोड़ेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये प्लस में ये माइनस में और दोनों सेम सेम कट गया तो क्या बचा 0। ठीक है ना, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 तो a और b का मान बताएं। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बाबू, एक दिया है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 उसके बाद एक बात दे दिया है कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी बराबर क्या दे दिया है बाबू 1/2 और हमसे बोल रहा है ना कि a और b का मान बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग समीकरण में सॉल्व करेंगे। आप मुझे बता दो कि साइन a माइनस बी तो a माइनस बी हो जाएगा। अब साइन में 1/2 कितने का मान होता है, तो अगर आप बाबू देखेंगे अच्छे से सारणी को तो साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री का। कितने का जी 30 डिग्री का। ठीक है, तो 1/2 की जगह हम लोग साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या। जब साइन 30 डिग्री के स्थान पे 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना। तो अब बोलो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा साइन साइन हट जाएगा तो हो जाएगा a, इसलिए a माइनस बी बराबर क्या 30 डिग्री, जिसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में एक और बात दे दिया है, क्या दे दिया है जी कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी सॉरी a प्लस बी दे दिया है तो कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस में 1/2 कितने का मान होता है, देखिए यहां पर कॉस में 1/2 मान होता है बाबू, कॉस में 1/2 मान होता है 60 डिग्री के, किसके 60 डिग्री के। तो अब क्या करेंगे यहां पर 1/2 की जगह लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। अब देखिए इधर कॉस कट गया तो क्या बचा बाबू a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और इसे वाले बोलेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर। मुझे a और b का मान बताना है, समीकरण 1 और 2 मुझे मिल गया, तो अब क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो जब भी समीकरण को जोड़ा जाता है ना क्या हो जाएगा ये a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री और दूसरा समीकरण हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है ये माइनस प्लस क्या हो गया कट गया तो a हमारा हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा बाबू 90 डिग्री। अब इसको चलिए यहां हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 2a बराबर 90 डिग्री तो हो जाएगा a बराबर 90 डिग्री बटा 2 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो a का मान आ गया बाबू। अब a का मान कहाँ रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यहां लिखेंगे a का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में अगर रखेंगे तो 1 हमारा क्या है बाबू a, तो a का मान बताइए क्या आ गया है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब बोलिए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, अब 45 इधर लाएंगे तो माइनस 45 डिग्री। तो माइनस बी बराबर 45 में से 30 गया माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कट गया तो इसलिए बी बराबर बताइए ये हमारा हो जाएगा 15 डिग्री आंसर। क्लियर है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है ना बाबू कि a और b का मान बताओ, तो लिखेंगे इसलिए a बराबर हमारा आ गया 45 डिग्री और b बराबर आ गया हमारा 15 डिग्री और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप क्या करिएगा कंपैरिजन करके, ठीक है, दोनों को इक्वल कर देना है और फिर ये एंगल इक्वल हो जाएगा और समीकरण को हल करके आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बाबू मान सारणी की प्रधानता है। ठीक है ना, मान सारणी नहीं याद है आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 गुने tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 का मान बताइए बाबू, हो जाएगा 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2/√3 बटा ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है ना जी। फिर हो जाएगा 2/√3 बटा, आपको बटा का जोड़ जोड़ने तो आता होगा ना जी। देखिए कैसे जोड़ते हैं, 3 एकम 3, 3 1 4/3, 4/3। और जब भी ऐसे बटा पे बटा आता है ना तो इसको विद्यार्थी हम लोग पलटते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2/√3 गुने 4/3 है तो ये 3 आपका 4 हो जाएगा, 3/4। अब बोलिए 2 दूनी 4 और √3 से ये 3 कट जाएगा √3 बार में, तो ये बोलो क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है ना, लेकिन वो जो ऑप्शन में दिया है ना बाबू, वो दिया है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तब देखो इसमें से किसका मान √3/2 होता है, तो आप देखेंगे अच्छे से तो sin 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी इसके जगह हम लोग sin 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल नीचे माइनस दे दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए तो एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बशर्ते क्या किया है गया, केवल माइनस कर दिया गया है। तो इसको आप लोग करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान बताएं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। क्वेश्चन है tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। चलो जिसका जो मान है हम लोग पुट करेंगे। बोलिए, यहाँ पर tan 45 का मान 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan 45 का मान 1 इंटू tan 30 का मान 1/√3। क्लियर। अब क्या करना है, इसका बटा का जोड़ जोड़ना है बाबू। तो बटा का अगर जोड़ जोड़ेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3, और √3 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा। क्लियर। आप यहाँ देख सकते हैं 1 में अगर 1 से गुना करेंगे ना बाबू ये 1 हो जाएगा, यहाँ बटा घटाएंगे हम लोग, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा √3। क्या होगा, √3। ये √3 में अगर 1 से गुना होगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1। ये √3 क्या हो गया, कट गया। कटा कि नहीं कटा, तो बचा क्या बताइए, तो बच गया हमारा √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे ना, इसी को आंसर बोल देंगे, लेकिन ये हमारा आंसर है नहीं बाबू। ठीक है, जब भी ऐसा अगर रूट में अगर आएगा ना तो इसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है बाबू। ठीक है, 9th क्लास में आपको पढ़ना है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करना है तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 गुने, यहाँ पे जो नीचे वाला है ना इसी से ऊपर नीचे दोनों में गुना होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना होगा, तो √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। चलिए कर देते हैं गुना इसको। ठीक है ना, देखो बाबू गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको दोनों को लिखेंगे, हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। देखिए गुना करने पर क्या मिलेगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा 1 √3 प्लस 1 में √3 से गुना करेंगे तो 1 √3
प्लस एक में एक से गुना करेंगे एक, ठीक है ना जी। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर बाबू। चलो इधर अब सॉल्व करते हैं। इधर जो एक जाति वाला उसे जोड़ दो। देखो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 1√3 1√3, ये हमारा हो जाएगा 2√3 बटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ऊपर वाले में 2 कॉमन हम लोग ले सकते हैं, 2 और 4 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा बाबू √3। अब बट्टा में बोलिए 3 में से 1 गया 2, ये 2 2 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 प्लस √3। और यही हमारा क्या है फाइनली आंसर है बाबू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी अगर ऐसे ऊपर नीचे का रूट आएगा ना तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है, उसका हर का परिमेयकरण करके उसको आसान बनाने का प्रयास करना है। ठीक है बाबू। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है ये मान सारणी। ये मान सारणी कैसे पूरा हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए आपको कितना ज्यादा याद है ये इम्पोर्टेंट है बाबू। तो मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, और इसे एक चार्ट पेपर बनाकर क्या करना है, जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ चिपका दीजिए, और रोज सुबह शाम इसको देखना है। मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।